12 से 2 देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। बड़ी सियासी खबरें और सबसे बड़ी सियासी खबर आज राहुल गांधी रायबरेली से नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस के केंद्रीय कार्यालय में इस वक्त राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। हवन पूजन में राहुल गांधी शामिल होंगे और इसी के बाद नामांकन दाखिल करने के लिए राहुल गांधी निकलेंगे। मां सोनिया गांधी, बहन प्रियंका गांधी, जीजा रॉबर्ट वाड्रा, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी के अन्य बड़े नेता जिसमें केसी वेणुगोपाल से लेकर प्रमोद तिवारी से लेकर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर सुप्रिया श्रीनेत, आराधना मिश्रा, ये वो तमाम कांग्रेस के नेता हैं जो इस वक्त रायबरेली में मौजूद हैं। राहुल गांधी के नामांकन में उनके साथ जाएंगे और ये तस्वीर आप देखिए, तस्वीरों को देखकर आभास हो रहा है कांग्रेस मुख्यालय की तस्वीर है। राहुल गांधी इसी गाड़ी से कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हैं और ऐसे में कार्यकर्ताओं का जोश देखिए। और गौर करने वाली बात यह है कि यहां पर सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है बल्कि इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी बड़ा हुजूम है जो इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद है। और यहां पर राहुल गांधी को बड़ी जीत दिलाने की हुंकार भर रहा है। यहां इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता जो दम भर रहे हैं कि इस बार राहुल गांधी बड़ी जीत हासिल करेंगे रायबरेली में। ये तस्वीर आपके सामने है। राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय पहुंच गए हैं रायबरेली में और यहीं कांग्रेस दफ्तर में ही पहले हवन पूजन का कार्यक्रम और उसके बाद पर्चा दाखिल करने के लिए राहुल गांधी निकलेंगे। रोड शो करते हुए प्रशासनिक दफ्तर में पहुंचेंगे और वहां पर अपना पर्चा दाखिल करेंगे। फिलहाल झंडे आपको नजर आ रहे हैं, कांग्रेस के झंडे हैं, समाजवादी पार्टी के झंडे हैं और इंडिया गठबंधन की एकता यहां नजर आ रही है। रायबरेली सीट 2004 से लेकर 2019 तक लगातार सोनिया गांधी इस सीट पर जीत दर्ज करती आई। रायबरेली सीट पारंपरिक तौर पर कांग्रेस पार्टी की सीट इस रूप में इसको कहा जाएगा क्योंकि राहुल गांधी के दादा फिरोज गांधी आजादी के बाद हिंदुस्तान में जो पहला आम चुनाव हुआ 1952 में, उस 1952 में यही रायबरेली की सीट थी जहां से फिरोज गांधी चुनाव मैदान में उतरे थे और जीते थे। और उसके बाद 1952 से लेकर लगातार 60 के दशक तक फिरोज गांधी इस सीट से जीतते आए। उनके बाद इंदिरा गांधी ने इस सीट पर राजनीतिक कमान संभाली। 77 तक इंदिरा गांधी इस सीट से लगातार जीती। उसके बाद 1980 में फिर सीट से जीती लेकिन बाद में सीट को छोड़ दिया। और फिर वो साल 2004 था जब सोनिया गांधी ने फिर से गांधी परिवार की तरफ से रायबरेली सीट का रुख किया था क्योंकि अमेठी सीट उन्होंने तब बेटे राहुल गांधी के लिए छोड़ दी थी। वो अमेठी सीट जहां से पहली बार सांसद बनकर संसद पहुंची थी सोनिया गांधी 1999 में अमेठी सीट से जीती थी लेकिन 2004 में अमेठी सीट बेटे राहुल गांधी के लिए खाली की और खुद इस रायबरेली सीट पे पहुंची जो सास ससुर दोनों की सीट रही थी किसी जमाने में। और इसी सीट से अपनी सियासत सोनिया गांधी ने आगे बढ़ाई। अब 2024 जब सोनिया गांधी लोकसभा चुनाव से दूरी बना चुकी हैं, राज्यसभा के जरिए संसद पहुंच गई हैं, तो फिर इस सीट पर प्रतिनिधित्व के लिए पार्टी की तरफ से राहुल गांधी के नाम पर मोहर लगाई गई है। मतलब राहुल गांधी वर्सेस दिनेश प्रताप सिंह, बीजेपी के उम्मीदवार जिनका नाम का ऐलान पार्टी ने कल ही कर दिया था। ये रायबरेली की चुनावी लड़ाई का मिजाज रहने वाला है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी वीरेश पांडे इस वक्त मौजूद है, यही कांग्रेस दफ्तर में ही मौजूद है जहां पर राहुल गांधी और कांग्रेस के अन्य बड़े नेता पहुंच चुके हैं। क्या वीरेश? जी निश्चित रूप से सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे और रॉबर्ट वाड्रा पहुंच गए हैं और साथ ही साथ कांग्रेस के और भी नेता अंदर जाने वाले हैं। तैयारियां देख रही हैं और ये गाड़ी निकल रही है, काफिला निकल रहा है। बड़े नेताओं के आने जाने का सिलसिला चल रहा है और खड़गे साहब को आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर पार्टी के कार्यालय से निकलते हुए। मल्लिकार्जुन खड़गे, इन्हीं का इंतजार किया जा रहा था क्योंकि इनको साउथ से आना था। मल्लिकार्जुन खड़गे की सुरक्षा में तमाम जो कर्मचारी हैं, सोनिया गांधी जी भी इसी में मौजूद हैं। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे का ये काफिला निकलता हुआ, साथ ही साथ जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता हैं एक हुजूम के साथ वो भी निकल रहे हैं और नामांकन की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी। और उसी के मद्देनज़र ये जो कार्यालय है वहाँ से कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जत्था है वो धीरे धीरे कर निकल रहा है नामांकन भरने के लिए। निकलने से पहले क्या यहाँ पर कोई पूजा हवन वगैरह हुआ है और उसके बाद अब ये लोग निकल रहे हैं पार्टी दफ्तर से नामांकन भरने के लिए? जरा ये भी बता दीजिए वीरेश।
जी, निश्चित रूप से वो परंपरा है, उस परंपरा का सूक्ष्म निर्वहन करते हुए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे, ये सारे लोग जो हैं वो अब यहाँ से निकल रहे हैं और इन सड़कों पर ये जो कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं का जो जत्था है उसे देख सकते हैं। बड़ी संख्या में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता निकले हुए हैं, जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। इस नामांकन की प्रक्रिया को ऐतिहासिक बनाने के लिए सुबह से इंतजार और कोशिश की जा रही थी कांग्रेस की तरफ से कि बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में रायबरेली की सड़कों पर जो पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इकट्ठा हों और एक भव्य जुलूस के शक्ल में नामांकन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। अपनी ताकत का एहसास। ये बताइए, ये कांग्रेस का दफ्तर और यहाँ से जो कलेक्ट्रेट दफ्तर है जहां पर नामांकन दाखिल करेंगे राहुल गांधी, फासला कितना होगा, कितना वक्त लगेगा पहुंचने में? देखिए, दूरी तो लगभग 1.5 किलोमीटर की है, लेकिन जिस तरीके से भीड़ है उस भीड़ के मद्देनजर हम कह सकते हैं कि समय लग सकता है। और जो पार्टी के नेता कार्यकर्ता एक यहाँ पर नियम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सेवा दल के लोग भी लगे हुए हैं, लेकिन जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भी बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव के नारे से गुंजायमान रायबरेली की सड़कें, जो समाजवादी पार्टी की जमीनी ताकत है वो राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ मिलकर यहाँ चुनाव लड़ रही है। और यहाँ पर रायबरेली की सड़कों पर दिखा रहे थे जो तैयार किया जा रहा था और ये कयास लगाए जा रहे थे कि इसी रथ पर सवार होकर गांधी परिवार के तमाम सदस्य, कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता निकलेंगे, रोड शो करते हुए नामांकन दाखिल करने के लिए जाएंगे। लेकिन क्योंकि 1:30 तो बज चुका है और ऐसे में 3 बजे तक का ही समय नामांकन दाखिल करने के लिए, कहीं देर ना हो जाए, इसीलिए क्या आप गाड़ियों में सवार होकर जल्दी से जल्दी कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन दाखिल करने की ये औपचारिकता कांग्रेस की तरफ से पूरी की जा रही है? वीरेश जी, मल्लिकार्जुन खड़गे के आने का इंतजार किया जा रहा था और खड़गे के आने में देर हो गया, जिसकी वजह से भुए मऊ गेस्ट हाउस में लगातार सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, कांग्रेस के बड़े नेता इंतजार खड़गे का कर रहे थे। खड़गे जब आए तो सोनिया गांधी लेकर उन्हें केंद्रीय कार्यालय पहुंची। चूंकि खड़गे ने आने में ही देर कर दी, इसलिए नामांकन कहीं छूट न जाए, कहीं कोई जाम में न फंस जाए, कहीं कोई ऐसी घटना न हो जाए, इसलिए एहतियात बरतते हुए कार्यक्रम में संशोधन किया गया। रथ से और रोड शो का जो कार्यक्रम था उसको टाल दिया गया और गाड़ियों के जरिए जाकर जल्दी से जल्दी नामांकन किया जाए। ये जो पार्टी के नेता थे प्रमोद तिवारी, उन्होंने सुझाव दिया सोनिया गांधी और अन्य नेताओं को, क्योंकि यहाँ के जो परिदृश्य है उससे भली भांति प्रमोद तिवारी और उनकी बेटी आराधना मिश्रा परिचित हैं, इसलिए वो पहले से ही केंद्रीय कार्यालय में आकर बैठ गए थे और यहाँ का संचालन, यहाँ का नेतृत्व वो खुद कर रहे थे। ऐसे में जो अपने अनुभव है उससे सोनिया गांधी और खड़गे को परिचय कराया गया, उसके बाद से ये लोग यहाँ से अच्छा, और क्या-क्या डिटेल्स मिल रही है वीरेश? यहाँ पे प्रस्तावक के तौर पर कौन-कौन सामने आएगा राहुल गांधी के, इसको लेकर जो डिटेल्स है वो भी आगे जरूर बताइएगा दर्शकों को।